तरह अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, हम कई पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम इसमें करियर की भी बात कर रहे हैं, तो क्या फिर इसके लिए हमारे गवर्नमेंट से कोई लीगल फ्रेमवर्क है या फिर कोई गाइडलाइंस यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाई? जी सर। यस सर, इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि इंडिया में केरला गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन होना चाहिए, जो 2011 में हुआ। उसके बाद कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए समिति गठन किया और 9 सितंबर 2016 में इसके लिए गाइडलाइन बनाया गया। अभी इसमें 9 क्लॉजेस है। अगर इस इंडस्ट्री में हमको करियर करना है तो ये समझना भी जरूरी है और मैं बोलूँगा कि याद रखना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। तो 1 बाय 1 मैं बोलूँगा। पहला सबसे पहले दिया है वहाँ डेफिनेशन। देखिए, अभी तक हम काम कर रहे थे, लेकिन हम कौन है? हम कोई कंपनी में काम करते थे, कोई मेंबर बोलता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, तो हमारा कोई नाम नहीं था। मतलब हम जो काम करें तो हमारा कोई डेफिनेशन था नहीं था। जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, एक इंजीनियर बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ, तो हम काम करते समय हमको ही मालूम नहीं था हम कौन है, क्यों कब कोई मेंबर बोल रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। लेकिन इस गाइडलाइन में वहाँ डेफिनेशन दिया कि आप कौन हो, तो यू आर द डायरेक्ट सेलर, यू आर द लीगल पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मतलब पहली बार आपको रिकॉग्नाइज किया गया, तो आपको एक पहचान मिल गई। उसके बाद जैसे बोलते हैं कंपनी को क्या बोलना है, तो उसको बोलना है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो ये डेफिनेशन इसमें डिटेल्स दिया है। सेकंड दिया है यहाँ पे कि कोई भी कंपनी, आज देखो मार्केट में क्या हो रहा था, कोई भी उठ रहा था, कोई भी कंपनी निकाल रहा था। एक डायरेक्टर है, इस कंपनी में केस में अटक गया, दूसरी कंपनी निकाल रहा था। लेकिन सेकंड क्लॉज में दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोई भी उस कंपनी का की पर्सन या मैनेजमेंट का कोई भी आदमी लास्ट 5 साल में कोई भी केस में, मतलब उसके ऊपर लीगल कोई केस नहीं हुआ रहेगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कंपनी बनाना ये आसान नहीं रहा। जो छोटी मोटी कंपनी नहीं रहेगी तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, जो आपको बहुत अच्छा समझना है। वहाँ पे लिखा है कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंडक्ट करने के लिए, कंपनी कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, तो उसमें लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन, खुद का प्रोडक्ट होना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलूँगा कि 90% कंपनी दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। 90% कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। अभी वहाँ पे प्रोडक्ट्स ये वर्चुअल नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ कॉइन के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं, आने वाले 4-5 महीने में ये सब गायब होगा, क्योंकि वर्चुअल जो है ही नहीं वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलेगा। मतलब जो कॉइन सिस्टम है वो नहीं चलेगा। उसके बाद वहाँ पे लिखा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओन मैन्युफैक्चर होना चाहिए और मैजिकल नहीं होना चाहिए। मैजिकल मतलब बहुत सारी कंपनी आती है, एक प्रोडक्ट होता है, वो बोलता है कि ऐसे ऐसा घुमाया तो उसमें से मतलब ब्रासलेट है, ये है मैजिकल, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा। देखो ये गाइडलाइन पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद चौथा जो पॉइंट दिया है कि हम डायरेक्ट सेलर है तो कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसमें 5 नंबर जो दिया है सबसे बड़ा है कि जैसा कंपनी के लिए कंडीशन है वैसा हमारे लिए भी कंडीशन है। अभी तक कोई भी आदमी कुछ ना झूठा बोल के प्रोजेक्शन प्लान दिखा के बिजनेस कर रहा था, लेकिन 5वें क्लॉज में लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेल उसका ऑब्लिगेशन, मतलब उसने गलत चीज नहीं बोलना चाहिए, उसने गलत कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात वहां पे लिखी है। 6वें में बोलूंगा कि कंपनी का और डायरेक्ट सेलर का ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर कुछ करते तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी का और आपका दोनों का रहेगा, ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह 7वां पॉइंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि प्रोडक्ट लोग चिपकाते हैं, पुश करते हैं, वो प्रोडक्ट तो ले लेता है लेकिन बाद में देखता है ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, 30 डेज में ये प्रोडक्ट आपको रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न दे सकता है, कंपनी को पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है ये कंपनी, देखो मैं ये जो क्लॉज बोल रहा हूँ उसमें छोटी मोटी कंपनियां रहने ही नहीं वाली, बिकॉज वहाँ प्रोडक्ट रिटर्न देना पड़ेगा। सब रिटर्न देंगे तो कंपनी चलेगी नहीं जिसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद मैं आठवां जो मेन पॉइंट बोलूंगा कि वहाँ पे पिरामिड स्कीम, मतलब मनी सर्कुलेशन जो होता है, ये मनी सर्कुलेशन नहीं चलेगा। उसका एक क्राइटेरिया दिया है, तो ये मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम में क्या क्या प्रोहिबिशन है वो करना पड़ेगा। और लास्ट 9 नंबर का क्लॉज है, सबसे बड़ा है, जैसा कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने ये
इसका एक मैकेनिज्म बनाया, वैसा हर स्टेट गवर्नमेंट को भी है ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और हर एरिया में नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, लास्ट 2 महीने पहले ये चालू हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले तैयार हो जाइए, आने वाले 3-4 महीने में हो सकता है ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट हो और उसमें नेटसफ सबसे अच्छी कंपनी है।